वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 पार्ट 4 दो कविताएं। मतलब इस कविताओं में दो कविताएं हैं। पहली कविताएं है मेघ बजे। आइए सीखें, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। कविता को हाव भाव और लय के साथ प्रस्तुत करना। मतलब कविता जो पढ़ी जाती है वो कैसे पढ़ी जाती है, लय के साथ। काव्य की सौंदर्य अनुभूति से परिचय, काव्य की जो सौंदर्य अनुभूति है उसको बताना। प्रकृति के प्रति प्रेम और प्रकृति के प्रति प्रेम जागृत करना। समान ध्वनि वाले शब्दों से परिचय, समान ध्वनि वाले जैसे धीम धीम धा धमक लिखा हुआ ना, ऐसी ध्वनि वाले शब्दों का हम यहाँ पर परिचय करेंगे, मतलब जानेंगे। बस पहली कविता है मेघ बजे। धीम धीम धा धमक धमक मेघ भजे। तेज गर्मी व लू के पश्चात मौसम में आने वाले परिवर्तन के संकेत जो है मिल चुके हैं। मतलब तेज गर्मी लगती है और लू होता है, उसके बाद हमें मौसम में परिवर्तन पता चल जाता है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो पानी आने वाला है। तो आसमान में अपने सिर पर जल का घड़ा रखे बादल घूमर घूमर कर गिरने लगे हैं और बादलों की आवाज़ जो गड़गड़ाहट हमें सुनाने लग जाती है। दामिनी यह गई दमक मेघ बजे। बादलों की गड़गड़ाहट से प्रत्येक वनस्पति जीव जंतु जो है वो क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और बादलों से बार बार बिजली की चमक दिखती रहती है। दादुर का कंठ खुला मेघ बजे। दादुर यानी क्या होता है, मेढक। अब बादलों के घिरने और वर्षा के आगमन की प्रतीक्षा में तालाब में जो मेंढक रहते हैं वो टर टर की आवाज़ हमें सुनाई देती है। मतलब वो प्रतीक्षा में, बादलों की प्रतीक्षा में, वर्षा की प्रतीक्षा में क्या करने लग जाते हैं, टर टर आवाज़ करने लग जाते हैं। धरती का हृदय धुला मेघ बजे। बरसात होने से गर्मी जो होती है वो कम हो जाती है और धरती की गंदगी जो है वो साफ़ हो जाती है। मतलब धूल जो रहती है वो जमी हुई वो क्या हो जाती है, साफ़ हो जाती है। सारा वातावरण हमें कैसा दिखाई देता है, स्वच्छ दिखाई देता है, एकदम साफ़ हो जाता है। पंख बना हरी चंदन मेघ बजे। वर्षा के आगमन के कारण तो धरती पर जो कीचड़ रहता है, पंख यानी क्या होता है, कीचड़। कीचड़ जो रहता है वो हमें कैसा प्रतीत होने लग जाता है, हरी चंदन के समान। आपने देखा होगा गीली मिट्टी जो रहती है उसमें से खुशबू आने लगती है ना, तो वो जो खुशबू रहती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो इस कारण पंख को क्या बोला गया है, हरी चंदन की उसको उपमा दी गई है। हल्का है अभिनंदन मेघ बजे। अभी सारे परिवर्तन के साथ किसान भी अपने खेतों को तैयार करने लग जाता है। मतलब अपने हल को तैयार करता है। हल के स्वागत में वो क्या करता है, वो जो कीचड़ रहता है उस कीचड़ से उसको तिलक निकालता है। बादल का गर्जना करते हुए धीम धीरा धमक की विशेषता क्या बताई गई है यहाँ पर, एक ध्वनि यानी संगीत बताया गया है। इस ध्वनि से प्रकृति मनोहारी लगने लग जाती। धीम धीम धा धमक धमक, ये क्या है, एक ध्वनि है। इससे क्या होता है, प्रकृति जो है वो मनोहारी लगने लग जाती, जैसे कि प्रकृति संगीत गा रही हो। अब पहली कविता तो हमने पढ़ी थी मेघ बजे। दूसरी कविता इसमें क्या पढ़ेंगे, फूले कदम। आपने नाम, लेसन का नाम पढ़ा है ना, दो कविताएं तो पहली कविता तो हमने पढ़ ली, दूसरी कविता है फूले कदम। फूले कदम टहनी टहनी में कंदुक संग झूले कदम। अब वर्षा का मौसम जो रहता है वातावरण एकदम बहुत सुंदर हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इस परिवर्तन के साथ साथ क्या होता है, पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, बहुत सुंदर दिखाई देने लग जाते हैं। इसी प्रकार एक पेड़ है कदम का पेड़। अब उसकी टहनी जो रहती है, टहनी यानी क्या होता है, शाखाएं। उसकी सारी शाखाएं ऐसे हिलती हुई, हवा जो चलती है हिलने के कारण उसके जो फूल रहते हैं, मतलब वो कंदुक क्या होता है, गेंद, कंदुक को बोला जाता है गेंद। तो गेंद जो है ऐसे झूलते हैं मानो, उसका फल ऐसा झूलता है मानो गेंद झूल रही हो। फूले कदम, और कदम जो है वो फलने फूलने लग जाता है। सावन बीता बादल का कोप नहीं बीता। सावन जो है वो कब से चला गया है, मतलब सावन बीत गया है, भादों का महीना लग गया है। बादल का कोप नहीं बीता, पर बादल जो है अब भी वो कोप में बरस रहा है, मतलब लगातार बरसे जा रहा है। जाने कब से वो बरस रहा है, ललचाई आंखों से नाहक। जाने कब से ये बरस रहा है, मतलब जाने कब से बरसात हो जा रही है और ललचाई आंखों से किसको देख रहा है, कदम के पेड़ को देख रहा है। कवि आगे कहता है कि बादल
बिना किसी अधिकार के लालच भरी आंखों से जाने कब से कदम के पेड़ को देखने के लिए तरसे जा रहा है। जाने कब से तू तरस रहा है, मन कहता है झूले कदम। प्रकृति का मन कहता है कि तू कदम को स्पर्श कर ले, मतलब कदम का जो पेड़ है उसके जो फल है गेंद के समान, उसको वो स्पर्श कर ले। फूले कदम। कदम का पेड़ जो है वो फूलने लगा है, बहुत सुंदर वो दिखाई देने लगा है। नागार्जुन। अब हम इसके लेखक के बारे में जानेंगे। ये दोनों कविताएं किसने लिखी है? नागार्जुन ने लिखी हैं। नागार्जुन कौन थे? बाबा नागार्जुन का जन्म नाम बैजनाथ मिश्र था। आपका जन्म जून 1911 ज्येष्ठ मास पूर्णिमा में गांव तरौनी जिला दरभंगा बिहार में हुआ था। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। भारत भवन भोपाल द्वारा सर्वोच्च भारत भारतीय सम्मान एवं अनेक राज्य सरकारों द्वारा सम्मानित किया गया था। उनकी रचनाओं में कई उपन्यास, खिचड़ी, विप्लव, हजार बाहों वाली, एक व्यक्ति का एक युग, प्रेमचंद्र, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे प्रमुख हैं। मतलब इतनी सारी इन्होंने रचनाएं लिखी थी। स्टूडेंट, अभी जो हमने कविताएं पढ़ी उस कविता की ये वर्कशीट है ना। पार्ट 4 2 कविताएं नागार्जुन। लेखक का नाम भी आपको लिखना है। शब्दार्थ। तरस यानी क्या होता है? अभाव का अनुभव। कोप यानी होता है क्रोध। कदम यानी होता है एक पेड़। दादुर यानी होता है मेंढक। अभिनंदन यानी होता है सम्मान। कंदुक यानी होता है गेंद। रीता यानी होता है खाली। नाहक यानी बिना हक के। कंठ यानी होता है गला। दमक यानी होता है चमक। टहनी यानी होता है डाली। ललचाई यानी लालच से भरी। दामिनी यानी होता है बिजली। पंख यानी होता है कीचड़। और मेघ यानी होता है बादल। अब आते हैं बोध प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, मेघ बजने से कवि का क्या आशय है? उत्तर, मेघ बजने से कवि का आशय बादलों का गरजना है। प्रश्न क्रमांक ख, पंख किस प्रकार से हरिचंदन लगने लगता है? उत्तर, बरसात में सब और पानी भर जाता है जिससे मिट्टी कीचड़ का रूप धारण कर लेती है और मिट्टी से सोंधी सोंधी खुशबू आने लगती है, तब वह हरिचंदन सी दिखाई देती है। ग, वर्षा के आगमन से क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं? उत्तर, वर्षा के आगमन व बिजली चमकने से मेंढक टर टर की आवाज़ करने लगते हैं। पृथ्वी साफ और स्वच्छ हो जाती है। मिट्टी पानी के मिलने से बनी कीचड़ भगवान के चंदन जैसी लगती है। किसान हलों का स्वागत करते हैं। घ, कदम किसके समान झूलता दिखाई दे रहा है? उत्तर, कदम गेंद के समान झूलता दिखाई दे रहा है। ड, धरती का हृदय किस प्रकार धुलने लगता है? उत्तर, बरसात की बूंदें जब धरती पर पड़ती हैं तो सारी गंदगी साफ हो जाती है और धरती स्वच्छ दिखाई देने लगती है। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, का कंठ खुला, किसका खुला? दादू। धरती का धुला, क्या आएगा यहाँ पर? हृदय। धीम धा धमक धमक मेघ बजे तो किसका? धीम धा धमक धमक। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर पंक्तियाँ जो लिख रखी हैं, वाक्य जो लिख रखा है, इसका हमें क्या करना है? भाव स्पष्ट करना है। मतलब इसमें क्या भाव बताए गए हैं। भाव, वर्षा के कारण उत्पन्न हुई धरती की कीचड़ हरी चंदन के समान हो जाती है, जिससे किसान अपने हल के स्वागत का तिलक लगाता है तथा अपने खेतों को फसल के लिए तैयार करता है। अगला, टहनी में कंदुक सम झूले कदम। भाव, कदम का पेड़ परिवर्तित मौसम में मदमस्त हो फलने फूलने लगता है। पेड़ की शाखाओं के हिलने से ऐसा प्रतीत होता है मानो कदम का पेड़ एक गेंद के समान झूल रहा है।
भाषा अध्ययन है व्याकरण वाले क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित शब्दों के तुकान शब्द लिखिए। जैसे खुला, घुला, है ना, ये तुकान शब्द है। तुकान शब्द यानी क्या होता है, पीछे जो वर्ड होता है उसके पीछे भी वही वर्ण होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ फूला लिखा है और यहाँ पे घूला लिखा है, यहाँ पर पीछे ला है, इसके पीछे भी ला है। उत्तर, चंदन का होगा वंदन, चमक का दमक, रीता, बीता, बरस, तरस। प्रश्न क्रमांक 2, धिन धिन शब्द युग्म में ध्वनात्मक हैं, इसी प्रकार के अन्य ध्वनात्मक शब्द लिखिए। मतलब ये उत्तर, धमक, धमक, टहनी, टहनी, यानी ये धनात्मक शब्द है, मतलब समान ध्वनि वाले, है ना। प्रश्न क्रमांक 3, इस कविता की जिन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है उन्हें छांटकर लिखिए। अब अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, मतलब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वो क्या रहता है, अनुप्रास अलंकार होता है। बार बार एक ही वर्ण बार बार आता है। जैसे यहाँ पर एक वाक्य दे रखा है, धीन धीन धा धमक धमक, है ना, तो इसमें ध वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। ख, दामिनी या घई दमक, यहाँ पर द वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम, तो यहाँ पर टहनी ट और क की आवृत्ति 2 बार हुई है। घ, फूले कदम, यहाँ पर फ, यहाँ पे भी फ है, और क की आवृत्ति 2 बार हुई है। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग को अलग कीजिए। उत्तर, शब्द, उपसर्ग और मूल शब्द, है ना। अभिनंदन में उपसर्ग क्या है, अभि, और मूल शब्द क्या है, नंदन, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अभिनंदन। अभिवादन में उपसर्ग क्या है, अभि, और मूल शब्द क्या है, वादन, तो क्या हो जाएगा, अभि प्लस वादन। विराग में उपसर्ग क्या है, वि, और राग क्या है, मूल शब्द है, तो वि प्लस राग। प्रवचन में उपसर्ग क्या है, प्र, और मूल शब्द क्या है, वचन, तो क्या हो जाएगा, प्र प्लस वचन। अभियोग में अभि उपसर्ग है और योग क्या है, मूल शब्द है, तो कैसे बनेगा ये, अभि प्लस योग। वियोग में वि उपसर्ग है और योग क्या हो गया, मूल शब्द, तो वि प्लस योग। प्रयोग में प्र उपसर्ग है और योग क्या है, मूल शब्द है, तो क्या बनेगा, प्र प्लस योग। प्रश्न क्रमांक 5, सही विकल्प चुनिए। कल सरिता फिल्म समारोह में गई थी। अब यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे, उसमें से हमें एक चुनकर लिखना है। अभिवंदन, अभिवादन, अभिनंदन या अभिचंदन। क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, अभिनंदन, है ना। यहाँ पे फिल करेंगे हम अभिनंदन। ख, लिखाई, ललचाई, पढ़ाई, इन शब्दों में प्रत्यय है। यहाँ पर क्या प्रत्यय हमें फिल करना है, खाई, आई, आई या ई, तो इसमें क्या प्रत्यय है, आई, यहाँ पर भी आई प्रत्यय और यहाँ पे भी आई प्रत्यय, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई। स्टूडेंट, ये आपकी वर्कशीट जो है कंप्लीट हो गई है, इसको आपको अपने कॉपी में नोट करना है, भी याद भी करना है और स्वच्छ अक्षरों में लिखना है।